हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्पेशली ये टॉपिक जो है ना मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे एक या दो बार मैंने रीडिंग की होगी शुरू में जब मैंने ये चैनल ओपन किया था। पर्सनली मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है और 2 दिन से लगातार मुझे इस टॉपिक को लेकर के ना इंट्यूशन आ रही है कि मे भी इस टॉपिक की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं कि उनको इस टॉपिक के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ उनको चाहिए कि एक क्लैरिटी मिले, है ना। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। तो हाँ, आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो चीज़ें, है ना, सही करने के लिए, सिचुएशन सही करने के लिए, लेकिन कई बार चीज़ें जो है आपकी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। लेकिन यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें कब तक होंगी, या क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको लेकर के, या आपकी जो करंट सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के उनकी क्या प्लानिंग है, ये जानने के लिए आज ये रीडिंग मैंने कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहा है। और एक बात मुझे स्पेशली ये भी बोलना है कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो हर किसी के लिए या तो होगा नहीं, या आज की रीडिंग का जो इस टॉपिक पे वही लोग पहुंच पाएंगे जिससे यूनिवर्स कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या यूनिवर्स चाहते हैं कि उन तक ये टॉपिक पहुंचे। ओके, तो जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको अपना नेम इनिशियल चूज़ करना है किस पाइल के अंदर है। A to M और N to Z, ये पाइल नंबर 1 है, वो पाइल नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं, दोनों कार्ड में मैंने आपको दिख रहा होगा, पहला जो पाइल है उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, देन सेकंड जो पाइल है उसमें द सन की एनर्जी है। तो इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लो, या फिर अपना नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी करें, समय हाथ से निकला जा रहा है और ज़्यादा दिन नहीं रहे, 10 डेज़ का ऑफ़र है, तो जल्दी करें अगर आप चाहते हैं तो, कोई ज़रूरी नहीं है अदरवाइज़। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है A to M, या फिर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ किया है, गाइज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि मे बी 10 डेज़ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत खुश करने वाला है। ठीक है, मे बी आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, या बहुत टाइम तक अगर आप अपनी किस्मत को कोस रहे थे, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बहुत गलत बोल रहे थे, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़, या कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर आने वाला है। और जिनकी भी लाइफ में ये 10 डेज़ के अंदर पॉजिटिव चेंज आए या गुड न्यूज़ मिले आपको कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी खुश होना है आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए पहले जो है ना गाइज़ मैं एनर्जी चेक करूँगी आपकी। यस, पहले मैं ये देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ताकि हम एक बार जान लें, अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है ना तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरे पाइल को चेक कर ले। अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आज का जो ये यूनिवर्स का संदेश है, मैसेज है, ठीक है, जो आपको जानने की ज़रूरत थी या है, ये आपके लिए हो सकता है नहीं हो। आगे कभी इस टॉपिक पर रीडिंग आए तो आप फिर से चेक कर लेना। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स की प्लानिंग तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में हो आप। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है वो किस एनर्जी में है। चलिए जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है जी, हैप्पी फैमिली, एंड द एप्रिशिएशन। ठीक है जी,
आपकी एज 44 हो सकती है, आप 40 प्लस 50 प्लस हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो। यहाँ पे नंबर 15, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। यस, नंबर 5 हो सकता है, इन दिनों आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। येलो 444 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 44 एंड यहाँ पे भी 4 है, तो हो सकता है 444 बहुत ज़्यादा देख रहे हो इन दिनों। मुझे भी 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों। इवन मुझे तो 2 साल से दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे 444 नज़र नहीं आता, ठीक है। एंड नंबर 5, ठीक है, ये एंजल नंबर 4 और 5 मुझे दिखते हैं, लेकिन 5 मुझे कम दिखते हैं, लेकिन 4 तो मुझे दिखते ही दिखते हैं। अगर एंजल नंबर 5 दिख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली एंजल नंबर 555 या 55, 505 है ना, किसी भी एंगल में अगर आपको 5 एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, इट मीन्स कि चेंज। नंबर 5 जो है ना, चेंज की बात करता है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। मे भी इस वक्त कुछ नेगेटिविटी चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ना आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है गाइस, कि अगर आपकी एनर्जी को चेक करें ना हम, तो मे भी प्यार का मामला है ना, लव का सीन है, या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कुछ है ऐसा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी के प्यार में हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या आप किसी को पसंद करते हो लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है आगे बढ़ कर के बोलने की। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो उस इंसान से, ठीक है। यस, अटैच हो चुके हो, आपको कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करना है, हैप्पी फैमिली चाहते हो आप, ओके। लेट्स सी, एक बार मैं ये कार्ड्स निकाल लूँ। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है ना गाइज, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। ओके जी, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो ऐसा है जो अभी चल रहा है आपकी लव लाइफ में, कुछ परेशानियां या तो आपकी लव लाइफ में चल रही हैं। ये हिल जाता है बार बार, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है गाइज कि अगर तो कोई था आपकी लाइफ में, था इसलिए कह रही हूँ, लोग यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि या तो आपको लव लाइफ में धोखा मिला है, या फैमिली लाइफ में आपको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके लवर ने आपको धोखा दिया, जिसको आप पसंद करते थे, जिसको आप प्यार करते थे, जिसके साथ आपने सपने देखे थे कि शादी करनी है, घर बसाना है, एंजॉय करना है, फन करना है, लाइफ को जीना है, ठीक है। पहले आप बहुत खुश थे जब इस इंसान के साथ थे, अब लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ना वो अटैचमेंट कम नहीं हुआ है आपका उस इंसान को लेकर के। जो अटैचमेंट है ना, वो आज भी आपके दिल में है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, या आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, फैमिली पर्सन हो, ठीक है। वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, या आप भी उस इंसान से जुड़े हुए हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि आप बंधे हुए हो कहीं ना कहीं। अगर आप इस कार्ड को देखोगे गौर से, तो ये जो लेडी है ना, ये जंजीरों से बंधी हुई है, ठीक है, और इसके हाथ में मास्क है। इट मीन्स कि ये दिखाते कुछ हैं, कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी ये है, ठीक है, कि ये आज भी आपको नहीं भूल पाए हैं, या आप आज भी उस इंसान को नहीं भूल पाए हो। रियलिटी कुछ और है, लेकिन शो आप कुछ और कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। ये जो एंडिंग है ना, इस एंडिंग से अभी तक आप उभर नहीं पाए हो। ये एंडिंग आज भी आपको बर्डन फील करा रही है, आज भी आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में या मेरी केयर में, क्योंकि ये इंसान मुझसे दूर चला गया, या क्यों इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, है ना, क्यों इस इंसान ने मेरे ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। पहले आप जब सिंगल थे तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते थे, फन करते थे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट, आप कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ना आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो अपने ऊपर। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो
कि आगे बढ़ कर की चीज़ों को एक्सेप्ट करूं, है ना, क्योंकि या तो पास्ट में किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं चीज़ें पता नहीं आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। पास्ट की जो भी ट्रॉमा है उन चीज़ों से आप अभी भी अटैच हो। यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लगता है, या फिर आप डिफेंसिव हो रहे हो इन चीज़ों को लेकर के, या किसी का लव ऑफर आया है तो आप डिफेंसिव हो रहे हो, है ना, कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारे जो है ना ओवर थिंकिंग आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। अगर एनर्जी मैच कर रही है तो रीडिंग आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। ठीक है, चलिए जानते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। एक कार्ड और लूँगी मैं जी। हाँ, बॉटम से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन ये आ चुका है, 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए जी देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, स्टार। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। 4 of wands, the devil, lovers, oh my god guys, 6 of cup, 7 of wands and the high priestess। ठीक है जी, चलिए एंड बॉटम आपको पता ही है क्या है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पाइसिस, लियो। ठीक है, फायर साइन में लियो है यहाँ पे, अर्थ साइन में यहाँ पे कैप्रिकॉन है, देन यहाँ पे एयर साइन में जेमिनाई है और एक्वेरियस है। ठीक है, अदरवाइज एलिमेंट्स सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। इन दिनों आपको नंबर 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 555 या 444, ये नंबर तो यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, ये नंबर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे हैं। ओके, आपका साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और लियो स्पेशली, कैप्रिकॉर्न स्पेशली, जेमिनाई स्पेशली। ठीक है, यस। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर 5 ऑफ सोर्ड्स को हम देखें, ठीक है, तो यहाँ एक बंदा है ना लड़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं या तो आपके दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, या ये वाला जो स्प्रेड निकल करके आया ना वो किसी लव कनेक्शन को लेकर के हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि या तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या ईगो क्लैश हो सकता है, माइंड गेम्स हो सकता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जीत हार वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक जो है इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मे बी आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, ये क्या बता रहा है आपको? यूनिवर्स की प्लानिंग में आपको बताऊंगी इसी के थ्रू। ठीक है, आपको भागना नहीं है, रीडिंग को पहले समझना है, देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि रीडिंग अच्छी थी या नहीं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सुनते हैं और भाग जाते हैं, नहीं सुनते हैं पूरा, तो पूरा सुनिए तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान
आपकी सोच और किसी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की वजह से खुद को बंधा हुआ बैठा है, ठीक है, या तो बंधा हुआ फील कर रहा है, या इनके दिल और दिमाग के बीच में इतनी जंग चल रही है, या आपके दिल और दिमाग के बीच में इतनी जंग चल रही है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी फंसे हुए हो, ठीक है, आप फंसे हुए हो, आप स्टक हो, आप उस इंसान के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी हमने जब चेक की थी ना, लुक आपको मैंने दिखाया था अटैचमेंट, आप दिखा रहे हो ऐसा कि जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, सब चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि आप बहुत उदास हो, बहुत निराश हो, बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, स्टक हो, है ना, आपके माइंड में है अभी भी वो पर्सन है, ठीक है, बेशक ये इंसान अभी आपसे दूर है, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान भी आपसे दूर नहीं रहना चाह रहा है, कोई मजबूरी है, कोई रीज़न है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अभी यूनिवर्स आपको यही दिखा रहा है कि जो भी है आपकी एनर्जी है, आपकी फीलिंग्स है, चाहे ये सामने वाले इंसान की फीलिंग्स है, क्योंकि लव रीडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, फंसा हुआ सा फील कर रहे हो आप भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ना, आपने खुद को ना क्या कर लिया है, एक ऐसे कर लिया है जैसे कि आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यहाँ पे ना सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन है, लुक 5 ऑफ पेंटिकल, सेपरेशन के बावजूद ये कनेक्शन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ठीक है, लवर्स का कार्ड है, ओके। सेपरेशन के बावजूद आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि वो इंसान दूर है, आपको नहीं याद करता, आपके बारे में नहीं सोचता, तो ये आपका सोचना है, यही जो थॉट है ना आपका, आपको बांधे जा रहा है, और इसी थॉट में ना आप एक डेविल एनर्जी में पहुंच चुके हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा सोचे जा रहे हो, है ना। थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अपने आप को शांत करो, थोड़ा हीलिंग करो अपनी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप हील नहीं हो। जिस तरीके से आपकी एनर्जी निकली थी, जिस तरीके से ये कार्ड्स आए हैं, इससे देख करके ये लग रहा है कि आप अपने अभी तक हील नहीं हो, ठीक है। सेपरेशन के बावजूद ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना वो ये है कि अगर आपको लगता है कि रिश्ता टूट गया है, नहीं, यूनिवर्स इसे इजीली ख़त्म नहीं होने देना चाहते, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को इजीली ख़त्म नहीं होने देना चाहते। ये एक इम्पॉर्टेंट सोल कनेक्शन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सोल कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही फील कर रहे हो, सामने वाला भी फील कर रहा है, बेशक ये आपको दिखाए ना दिखाए। क्योंकि जब मैंने एनर्जी पुल करी थी, निकाली थी यहाँ पे, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है या सामने वाले इंसान की हो सकती है। जबकि यहाँ पे लवर्स है, लवर्स का कार्ड जो है ना वो म्यूचुअल फीलिंग्स को भी दिखा रहा है। तो आप दोनों की फीलिंग्स यही है, सेम है। क्या अगर आपको लग रहा है कि आप दूर है इस इंसान से, ये भूल चुका है, ये जा चुका है, नहीं भाई, नहीं गया है, ये कहीं नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ चैलेंजेस है, कुछ परेशानियाँ हैं, वो है, लेकिन ये चैलेंजेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलकर ना यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स इस कनेक्शन में, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट लेकर के आते हुए दिख रहा है मुझे, है ना। इमोशनल रियूनियन लाने की कोशिश करेंगे, पुरानी फीलिंग्स को फिर से जगाने की कोशिश करेंगे। लुक, ठीक है, आप इस इंसान के लिए प्रीशियस हो, ये इंसान आपके लिए प्रीशियस है, और आगे चल करके ना जो पुरानी फीलिंग्स थी, प्यार था, लव था, अटैचमेंट था ना, वो फिर से जगने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, कुछ भी नहीं निकला है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है एंड द 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बस ये एक चैलेंजेस है, ये एक चैलेंज ऐसा है को आपको पूरा करना पड़ेगा, आपके पर्सन को पूरा करने पड़ेगा। यूनिवर्स हीलिंग और प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं आपके लाइफ में। उनकी प्लानिंग ये है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, हीलिंग आए, है ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा खुद के लिए, फाइट करना होगा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अगर आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, फ़ाइट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी और इस इंसान की जो है ना मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये 100% श्योर है, ठीक है। आपका मिलन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लुक, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। अगेन कितना ज़्यादा जो है ना अटैचमेंट है, कितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है ना। यूनिवर्स इस कनेक्शन को ना स्टेबल बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना वो ये है कि आपका और इस इंसान का कनेक्शन जो है ना स्टेबल हो विद द 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, कमिटेड हो, ठीक है, कमिटेड बनाना चाहते हैं।
लेकिन अभी चीज़ें क्या है, हिडन है, क्योंकि सही समय नहीं आया है। और हम रीडर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि चिल करो, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। जो आपकी किस्मत में, जो आपके भाग्य में इंसान लिखा हुआ है वो आ ही जाता है, ठीक है। आप परेशान मत हो, यहाँ पे चीज़ें हिडन है। अगर यूनिवर्स की ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि प्लानिंग क्या है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की प्लानिंग यहाँ पे ये है कि अभी भले ही कन्फ्यूज़न है, डिस्टेंस है एंड टॉक्सिसिटी चल रही हो, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होगा। आगे चल कर के हीलिंग होगी, रीयूनियन होगा, स्टेबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। बस डिवाइन टाइमिंग और इनर वर्क पर आपको इम्पोर्टेंस देना है। अपना इनर वर्क करो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, छटपटाओ मत, परेशान मत हो, है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, लेट्स सी। मेरा ये यहाँ से ना आज मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूँ आपके लिए कुछ, है ना, गाइडेंस। हालांकि मैं एंजल्स गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। चलिए देख लेते हैं, एंजल की तरफ से भी मैं गाइडेंस पहले निकालूंगी आपके लिए। गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना 2 दिन से मेरे माइंड में चल रहा है कि बना ले, तो मैं सोची चल यार बना ही लेते हैं इस पर, ठीक है। इंट्यूशन आई जा रही थी, सुबह 3 बजे नींद खुल रही है, कभी 4 बजे नींद खुल रही है ऑटोमेटिक, फिर नींद नहीं आ रही है ना। मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर नींद सोचते हैं कि सो जाएं, क्या करें इतने सुबह उठ करके, फिर भी नींद नहीं आ रही है, और ये टॉपिक चल रहा है माइंड में। चलिए ये घूम जाता है गाइस, थोड़ी मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक एट द कार्ड द हाई प्रिस्टेस। में भी आपकी इंट्यूशन भी आपको यही गाइड कर रही है कि भाई अपनी जो है ना अंतरात्मा की सुन लेगा तो तेरा भला हो जाएगा, ठीक है। सुनो अपनी इंट्यूशन की। आपकी इंट्यूशन भी आपसे ना, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इग्नोर पे इग्नोर मार रहे हो। अगर ऐसे इग्नोर मारोगे तो फिर वही बात है ना, यूनिवर्स टावर मूवमेंट फेस करवाएंगे, फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, है ना। रिमेन पॉजिटिव रहो यार, चीज़ें बहुत जल्दी ना आपकी क्लियर होने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में है जिसको आप सही करना चाहते हो, तो यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 1। पता नहीं आज का ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं मालूम, बट हाँ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। यही मैं कह रही थी, ठीक है, कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनोगे ना, तो डेफिनेटली कोई टावर मूवमेंट आप फेस कर सकते हो। और यूनिवर्स की प्लानिंग यही है आपको लेकर के कि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब भी बेशक चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपके फेवर में बहुत जल्द चीज़ें होंगी। और ये चीज़ें आपके फेवर में कब होंगी पता है? जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने बारे में सोचोगे, खुश रहोगे, एंजॉय करोगे। चलिए जी, पेशेंस। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर द कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। यस, पेशेंस बना करके रखो यार। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा इस इंसान के साथ में, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग। यस, आप दोनों एक दूसरे की दिल की बात करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करवाना है तो जल्दी से करें, मिस ना करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है ऑफ़र ख़त्म होने में। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपका नेम इनिशियल है, या फिर आपने द सन की एनर्जी को चूज़ किया है। डेफिनेटली गाइज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक तो क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना आपको लेकर के, वो एक तो ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो बहुत टाइम से, तो एक तो आपको यूनिवर्स क्लैरिटी देना चाहते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। चलिए देखते हैं। हैप्पीनेस, माइंडसेट पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो पहले ना मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि फ़िलहाल आप किस एनर्जी में हो, क्या एनर्जी चल रही है आपकी, है ना। ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है, किस चीज़ को लेकर के है, लाइफ के किस एरिया को लेकर के है, सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए जी,
ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, किस एनर्जी में हो आप। फिर हम देखेंगे यूनिवर्स की प्लानिंग और एंड में मैं आपके लिए लूँगी गाइडेंस, ठीक है। कम्युनिटी, जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून, एंड द हैप्पी फैमिली। बॉटम से है यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है जी। आपको भी लग रहा है मुझे कि 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 1 में भी 444 निकल करके आया था, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो गए, मुझे तो 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंजल नंबर 444, 555 भी दिखते हैं, लेकिन हाँ 555 जैसे 2-3 दिन से एक बार दिख जाए, लेकिन 444 तो ऐसा है कि ऐसा एक दिन नहीं है जब मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड क्या बात है, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। चलिए जी, मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ इनको। यस, अगर आपकी एनर्जी की हम यहाँ बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिटी के जस्ट नीचे कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आप है ना अपनी कम्युनिटी में, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कम्युनिटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। इमोशन से ज़्यादा ना आप दिमाग से फैसला ले रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, इस किंग ऑफ सोर्ड्स है ना धोखा खाया हुआ व्यक्ति है, ठीक है। अब कम्युनिटी से धोखा खा रहा है, समाज से धोखा खा रहा है, परिवार से धोखा खा रहा है, या लव लाइफ में धोखा खा रहा है, लेकिन धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। तो ये है ना, अभी आपकी एनर्जी मुझे इस तरीके की दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, है ना। इमोशनली फूल बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एकदम दिमाग से चल रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे दिख रहे हो, जर्नी। आप अभी इस जर्नी में हो सकते हो कि आप अंदर से ना खुद को बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रॉन्ग फील करा रहे हो, ठीक है, या तो आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते कि पेशेंस बना करके रखे हुए हो, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं है चीज़ें ठीक होंगी ऐसा दिमाग में है, लेकिन हाल फिलहाल की एनर्जी आपकी जो है ना वो यही है कि आप स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, या तो गुस्सा बहुत है अंदर, या इमोशंस को दबा करके रख रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, लुक ये कार्ड्स अगर आप देखोगे ना सारे कार्ड्स, तो ऐसा लगेगा कि कोई टूटा हुआ इंसान है ना, दिल से टूटा हुआ इंसान है, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो आप अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा दबाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना। बाहर से आप शांत दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है आपके, जो कि आप संभाल रहे हो, ठीक है, और संभाल करके इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। यस, एंड यहाँ पे अगर हम 7 ऑफ सोर्ड्स को देखें तो यहाँ ऊपर गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, कोई हिडन फीलिंग्स जिसको आप या तो हाइड कर रहे हो, अकेले झेल रहे हो, परेशान हो रहे हो। यहाँ थोड़ा ट्रिकी एनर्जी मैं कह सकती हूँ आपकी है कि या तो आप कुछ छुपा रहे हो पूरी तरीके से, आपको किसी ने धोखा दिया, चीट किया, आप दुखी हो, परेशान हो, है ना, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, या पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रहे हो, है ना। हो सकता है कि कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे, या फिर थोड़ा अवॉइड कर रहे हो बातों को, क्योंकि यहाँ पे हिडन फीलिंग्स दिख रही है ना। आपको कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ में जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, बता नहीं रहे हो, अकेले झेल रहे हो इन चीज़ों को। एंड यहाँ पे 10 ऑफ, यहाँ पे फैमिली भी है और 10 ऑफ पेंटिकल भी है, जो कि दोनों ही क्या बात करती है, फैमिली की बात करती है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म आप ना सिक्योरिटी चाहते हो, मे बी आपकी लव लाइफ में कुछ हुआ है, ऐसा डेफिनेटली हुआ है कुछ तो, जिसकी वजह से ना आपका ना विश्वास उठ चुका है प्यार के ऊपर। अब आपके दिमाग में ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, फैमिली, स्टेबिलिटी, पैसा, सेटलमेंट,
इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब फ्यूचर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो इन दिनों, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज। दिल टूटा हुआ है आपका, आप बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका दिल टूटा हुआ है, इसलिए आपकी एनर्जी जो है ना इस तरीके की आई है, ठीक है। आपका दिल टूटा हुआ है, अंदर कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक, दर्द, धोखा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद पास्ट में बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए अब जो है ना आप गार्डेड या थोड़ा क्लोज्ड हो, ठीक है। ओपन अप नहीं हो रहे हो, क्लोज्ड हो। एंड आप वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। जो मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, इस एनर्जी में हो आप। एंड लुक, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपने तो दिल दिया था, आपने तो प्यार किया था। अब मुझे लेकिन यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली कि आप कहीं ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आगे आपको लेकर के, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे अभी कार्ड्स लेने हैं आपके लिए। दूसरे डेक से मैं कार्ड लूँगी। चलिए जी, इधर रख देते हैं इनको। यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं बताए गाइज। यहाँ पे नंबर हो सकता है 52 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 25, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 8, ठीक है। या 44 आपकी एज हो सकती है, या ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। पाइसिस, लियो, ये एनर्जी या साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। गाइज, एनर्जी अगर मैच हुई है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मे बी एनर्जी अगर मैच हो रही है, ठीक है, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आप जान नहीं रहे हो, परेशान हो रहे हो फालतू में, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपसे डिवाइन है ना कनेक्ट होने की कोशिश करें। आज की रीडिंग जो है ना, आज का जो ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, 3 कार्ड हैं यहाँ पे, मैं नहीं ले रही अभी, आई एम नॉट रेडी। आप है ना डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, डिवाइन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो कहीं ना कहीं। लेट्स सी, 2, 3, माय गॉड, इतना ज़्यादा कार्ड। अनफोल्ड जो हुआ है ना उसी को लूँगी मैं, ये अनफोल्ड हुआ था, जो दिख रहा है मुझे उसी को लूँगी मैं, और जो अनफोल्ड नहीं है उनको मैं नहीं ले रही। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से ऊपर की लाइन में। ओ माय गॉड, टेन ऑफ कप, द जजमेंट, इसको भी मैं ऐसे रख देती हूँ। इसमें भी ना नंगे पुंगे लोग हैं, तो ऐसे मैं नहीं रख सकती इसको। 2 ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस, एक कार्ड और लेनी है, एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए, जो आपकी एनर्जी है ना वही चीज़ यहाँ पे भी निकल कर के आई है। अब ये मत बोलिएगा कि ना आपने खुद ने निकाला, देखिए आपके सामने कार्ड शफल कर रही थी, और जो आपकी एनर्जी में दिख रहा है ना वो फिर से निकल कर के आ ही चुका है। 10 ऑफ कप, यहाँ पे फैमिली भी निकल कर के आ चुकी है, और किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी निकल कर के आ चुका है। ये यहाँ पे हाँ, ये जजमेंट की एनर्जी है ना, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। यस, आई होप कि अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, मैंने अरेंज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स की प्लानिंग आपको लेकर के। पहले यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर की एनर्जी, लियो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के हैं। तो कुछ मेजर चेंज, जैसा कि मैंने बोला ना, कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, अबंडेंस टाइप, ठीक है, आपकी लाइफ के हर एरिया में। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ पे एनर्जी निकली है ना, जो भी
यूनिवर्स की प्लानिंग जो है आपको लेकर के, उसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं आपको यूनिवर्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट को लेकर के, है ना, बैलेंस को लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं चैरियट का कार्ड, वो भी किसके साथ में आया है, 10 ऑफ कप के साथ में, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं, सक्सेस की ओर, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस की तरफ भेज रहे हैं कि जा भाई, इधर जाएगा तो सफलता मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़, यस, आगे जो है ना, आपको आगे बढ़ने की सच्ची खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है। मे बी आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली हो, है ना, आपका मैरिज हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ दिख रही है अगर आप सिंगल हो टोटली तो, ठीक है। और यस, आप कहीं अगर बाहर जाना चाहते थे, फैमिली के साथ कहीं बाहर जा करके शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पे यस की एनर्जी है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, 4 ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट, आई थिंक जजमेंट ही है ना, हाँ जजमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट। वाओ, कितनी अच्छी एनर्जी है गाइस, कितनी प्यारी एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी, ठीक है, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट रिलेशन में या होम में, घर परिवार में आ रहा है, ठीक है। जजमेंट बता रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो किसी ने आपको जज किया था, स्पेशली मैरिज को लेकर के, मे बी किसी ने आपको टोंट मारा हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है ना, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। अपनी फैमिली को परेशानी हो नहीं हो, लेकिन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, इस तरीके की मुझे यहाँ पे दिख रही है। जजमेंट बता रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली है, बैलेंस आने वाला है, पुरानी चीज़ों का ना क्लोज़र और नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ें इन होंगी। लुक, चैरियट, और ये चैरियट जो है ये सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में ये चैरियट लेकर के आ रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, आपकी लाइफ में ठहराव, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। हैप्पी फैमिली आ रहा है, ठीक है, यस। साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की। थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। अगर आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, मे बी काम हो सकता है, लव हो सकता है, पास्ट फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि खुशी मिलेगी, पर स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा भविष्य किसके साथ में उज्जवल है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, और लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे टेम्परेंस ने। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब सोशल कनेक्शन, ठीक है, सही पार्टनर, इम्पॉर्टेंट चॉइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि पेशेंस में रहो, बैलेंस बना करके चलो, है ना। रिश्ता हो या रिलेशनशिप हो, सही बना करके रखो। आपकी सही बनेगी, अगर नहीं बन रही है अभी तो सही बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, सही तरीके से चीज़ों को सेट होने देना है ना। और ये जो भी इंसान होगा ना, ये आपका लवर होगा, आपका सोलमेट होगा, यस। और ये इंसान के आने से आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, छोटा नहीं, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पुराना खत्म होगा, नया शुरू होगा। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो ना, आपकी एनर्जी में भी ये कार्ड निकला था। अब इमोशंस नहीं, क्लियर माइंडसेट के साथ डिसीजन लेना है आपको। पहले आपने ना इमोशंस में आ करके ना लोगों ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, परेशान रहे हो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है आपकी, है ना। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कई लोगों को ना चेंजेस पसंद नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं होता, बदलाव पसंद नहीं होता,
लेकिन ये आएगा आपकी लाइफ में। और ये क्यों आएगा पता है? ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आ सके। यूनिवर्स बैलेंस करेगा आपकी लाइफ को, देना लेना बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप दिए जा रहे हो, ये चीज़ें अब बराबर होंगी। जो आप डिज़र्व करते हो वही मिलेगा आपको, फेयरनेस। ठीक है, आपने पास्ट में बहुत से लोगों को अपना ना टाइम दे दिया, प्यार दे दिया, उनकी केयर कर दी, बदले में क्या मिला आपको? क्या मिला? ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपको लेकर के, ठीक है, आपको चैरिट माने कि आगे बढ़ाना। यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आपको अब आगे बढ़ाना है, स्टक नहीं रखना है, आपको स्टक नहीं रखना है, पेनफुल सिचुएशन में नहीं रखना, अब आपको आगे बढ़ाना है, स्टेबल और हैप्पी फैमिली की तरफ। ठीक है, स्टेबल और हैप्पी फैमिली लाइफ देना। 10 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, है ना, सही चॉइस और सोल कनेक्शन दिलाना। जैसे कि आपके मन में क्योंकि डाउट बहुत है कि ये इंसान मेरा सोलमेट है कि नहीं, ये मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, तो ये क्लियर करना यूनिवर्स की प्लानिंग है आपको लेकर के, और आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ये है आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या होगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भर भर करके लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इस टॉपिक पे और भी रीडिंग लेकर के आ सकूँ आगे भी। क्योंकि कई लोग ना देखते नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग होती है। लेकिन हाँ, हालांकि मेरा चैनल लव रीडिंग का है, लेकिन मैं इस तरीके के भी रीडिंग करती हूँ क्योंकि ये मुझे चैनल हो रहा था। ठीक है, ये मुझे चैनल हो रहा था काफ़ी टाइम से। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टिम्ड। ठीक है, आपको अपने इस प्रोसेस यूनिवर्स के इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, किसी ने दिल तोड़ दिया, अब आप एकदम गार्डेड हो चुके हो, प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना, चीज़ों को देख करके अवॉइड कर रहे हो। नहीं, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स के प्रोसेस पे आपको जो है ट्रस्ट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंस विल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। मैंने आपको अभी बोला था कि पेशेंस बना करके रखो, क्योंकि ये जो कनेक्शन आ रहा है ना, ये जो इंसान लेकर के आ रहा है, ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है, चेंज करने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंक एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्यार आएगा, रोमांस आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, है ना, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। चलिए जी, देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो, यस, ये नो क्यों है? ये नो मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव आपने नहीं सोचना है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, जल्दबाजी नहीं मचानी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, हो सकता है कि कुछ हफ्ते और लगे, जो ये अबंडेंस जो आपकी लाइफ में आने वाला है विद द सन कार्ड है, जो आपने सोचा है। यस, लुक, यहाँ पे मैंने पूछा नो क्यों है। कन्फ्यूज़न में मत पड़ो भाई, कन्फ्यूज़ रहोगे ना तो पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ ही रह जाओगे। कन्फ्यूज़ मत रहो, है ना, क्लियर रखो अपना माइंडसेट। और लोग अगर कुछ कह रहे हैं ना, सबकी सुनो। एक दो कान दिए ना भगवान ने, क्यों दिए? कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालते जाओ। कुछ मत अपने अंदर भर के रखो, कुछ अपने दिमाग में मत भर के रखो, कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, और ये जो इतनी बातें हम बोल लेते ना, आज मैं कम से कम भी नहीं भी तो ऐसा बोलते कि लड़कियों को ना अपना एज नहीं बताना चाहिए, पर हाँ, उसमें क्या है, एज बताने में क्या है। आई थिंक मैं 39 ईयर्स की हो गई हूँ। 39, हाँ, मेरी एज 39 है। तो एक जो एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक हासिल किया है ना इस ज़िंदगी में, इतने टाइम में, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रही हूँ कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। पहले मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता था जब तक मैं टैरो से नहीं जुड़ी थी, है ना। जब मैंने जुड़ा इससे, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये चीज़ें है ना टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, इस धरती पे आना और जाना, और यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस कि है यहाँ पे कुछ तो है, कोई तो ऐसा पावरफुल डिवाइन है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं, सभी मानते हैं। तो ये दो चीज़ें परमानेंट है, 3 चीज़ें परमानेंट है, आना जाना इस पृथ्वी पे और निकल जाना, ठीक है, और यूनिवर्स का। तो ये कंफ्यूज मत रहो यार, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी लाइफ में। अगर ये इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव वे में लेकर के देखें तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको प्यार देने के लिए तड़प रहे होंगे,
ठीक है, धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, अब आप परेशान हुए जा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ग्रुप नंबर 2 मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी जो रीडिंग है ना वो भी 4444 पे एंड हुई है।